ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਮਿਕਸਚਰਸ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वन बाय वन क्वेश्चंस। सब तो पहला साडे कोल हैगा क्वेश्चन नंबर 1। A shopkeeper buy two varieties of tea, the price of the first being twice of the second। जो फर्स्ट वेराइटी है उसकी जो प्राइस है दैट इज फर्स्ट बीइंग द ट्वाइस ऑफ द सेकंड, यानी कि अगर सेकंड कमोडिटी जो है मेरे पास उसकी जो प्राइस है वो x है, जो फर्स्ट है उसकी इससे डबल है 2x। फिर से देख लेते हैं। और शॉपकीपर बाय टू वेराइटीज ऑफ टी, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बीइंग द प्राइस ऑफ द फर्स्ट, ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ टी है, इसकी जो प्राइस है दैट इज द डबल ऑफ द सेकंड वेराइटी। सेकंड वेराइटी क्या है? दिस वन। इसकी प्राइस कितनी है? ₹x। मेरे पास दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई। नेक्स्ट आगे क्या कहा है? ही सेल द मिक्सचर फॉर ₹36 पर kg। जो मिक्सचर है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ₹36 है। एंड ही सेल, आगे क्या कहा है? एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और मुझको प्रॉफिट भी दे रखा है 20%। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट 20%? दैट इज 1.2। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.2। आगे क्या कहा इसने? द रेशो इफ द रेशो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वेराइटी इन दीज मिक्सचर इज 3:4। मुझको इनकी रेशो गिवन है 3:4। क्या फाइंड करना है? देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वेराइटी ऑफ टी। मुझे दोनों की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आगे क्या कहा है मेरे को इन्होंने? ईच वैरायटी ऑफ द टी। यहां पे मेरे को ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कहा था कि जो फर्स्ट वन है दैट इज द डबल ऑफ सेकंड वन, यानी कि फर्स्ट अगर मेरे पास सेकंड अगर 21 है तो फर्स्ट 42 डबल दे रखा है, 15 का डबल 30 दे रखा है, 16.5 का डबल 13 दे रखा है, और 17 का डबल 34 दे रखा है। यानी कि चारों ऑप्शंस में मेरे पास जो टू वेराइटीज ऑफ टी है उनकी जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है वो 1:2 ही बन रही है। तो मैं इस बेस पे किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब मेरे पास ये कंडीशन है, तो मैंने आपको कहा था वहां पे कि जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, बट ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? अपनी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करूंगा कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस 36 है, प्रॉफिट 1.2 है, तो व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 आ गया 12/3 का, तो कॉस्ट प्राइस इज ₹30। कॉस्ट प्राइस मेरी ₹30 है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2x माइनस 30। यहां पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, अब बड़ी वैल्यू 30 होगी, स्मॉलर वैल्यू x होगी, 30 माइनस x, दिस वन। तो मेरे पास जो रेशो है वो क्या आ जाएगी? द रेशो इज इक्वल टू 30 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना दे रखा है मुझको? 3:4, 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, अब मेरे पास कितना आ गया? 4 × 30 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 × 2x 6x माइनस 90। 4x उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ गया? 6x प्लस 4x, 4x उधर जाके प्लस हो गया, 6x में 4x प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10x। 90 इधर आके प्लस हो जाएगा, व्हाट इज 120 प्लस 90? 210। एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ₹21। मेरे पास वैल्यू जो है वो 21 आ गई। ठीक है, तो इट मीन कि x अगर 21 है तो सेकेंड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2x, दैट इज इक्वल टू 42। तो व्हाट इज माय आंसर? आंसर इज ए ऑप्शन 21 एंड 42। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको ऑप्शंस कहता हूं कि मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो 30 थे, तो एक वैल्यू 30 से स्मॉलर और दूसरी वैल्यू 30 से ग्रेटर होनी चाहिए थी। अगर मैं बी ऑप्शन को कंसीडर करता हूं कि मेरे पास जो स्मॉलर वैल्यू थी वो 15 थी, तो इस साइड 30, तो 30 माइनस 30 तो 0 हो जाएगा।
दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इन दिस केस बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाती, बी ऑप्शन मेरी नहीं हो सकती थी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं बाकी ऑप्शंस कुछ भी कंसीडर कर सकते थे कि 16.5, अगर मैं इस साइड 16.5 ले रहा हूं, इधर 33 ले रहा हूं, तो आप चेक कर सकते थे कि क्या रेशो 3:4 बन रही है, नहीं बन रही, तो वो ऑप्शन भी मैं एलिमिनेट कर देता। जैसे कि अगर मैं डी ऑप्शन लेता 17 एंड 34, दिस साइड 34 आ गया, दिस साइड 17 आ गया, बीच में मेरे पास 30 आ गया। अगर मैं अब माइनस करता हूं तो इस साइड देखो मेरे पास कितना आ गया, 34 माइनस 34 आ गया, और इधर कितना आ जाता, 30 माइनस 17 कितना हो जाता, ये मेरे पास आ जाता कितना हो गया, ये मेरे पास 13 आ जाता। तो 13:4 बनती, बट मुझे क्या रेशो गिवन थी दोनों की, 3:4 गिवन थी। तो ये ऑप्शन भी मैं ऐसे एलिमिनेट कर सकता था। बोलो ठीक है, ये सॉल्विंग बता दी मैंने एक्स लेके नहीं करना, तो आप यहां पे 2x और x की जगह ऑप्शन पुट कर सकते थे, जहां पे x है वहां पे स्मॉलर वैल्यू, जहां पे 2x था वहां पे ग्रेटर वैल्यू। तो मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशो इन विच अ मिल्क सोल्यूशन ऑफ प्योरिटी 80%, हमारे पास प्योरिटी 80% है। प्योरिटी 80% का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास टोटल क्वांटिटी जो है वो 100 लीटर है, तो उसमें 80% मिल्क है। 80% ऑफ 100 लीटर इज 80 लीटर। 80 लीटर मिल्क हो गया एंड 20 लीटर वाटर हो गया। टू बी मिक्स्ड विद अनदर मिल्क सोल्यूशन, एक और मिल्क सोल्यूशन है और उसमें जो प्योरिटी है वो 60% प्योरिटी है। ठीक है, टू हैव ए मिल्क सोल्यूशन ऑफ प्योरिटी 72%। मैंने इन दोनों सोल्यूशन को जब मिक्सअप किया तो मेरे पास जो प्योरिटी रहेगी मिल्क की वो 72% रहेगी। ठीक है, तो मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है। अब इन दिस क्वेश्चन मुझे जो पहले वैल्यू दे रखी है 80%, वो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन कितना था मेरे पास, प्योरिटी 60%, वो मैंने राइट साइड पे लिख ली। दोनों का जो मिक्सचर है वो कितना है, 72% प्योरिटी। ये ध्यान रखना, जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। जो मेरे पास मिक्सचर है उसकी प्योरिटी 80% से ग्रेटर नहीं हो सकती, 60% से स्मॉलर नहीं हो सकती। मिक्सचर यानी कि एवरेज यानी कि मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एवरेज के चैप्टर में ये पढ़वाया था आपको कि एवरेज जो होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप। जो हाईएस्ट वैल्यू है ग्रुप की, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ग्रुप की, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलो तो माइनस कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8%। यूनिट मुझे चाहिए नहीं क्योंकि रेशो में यूनिट नहीं होते। रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है रेशो। यहां पे डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, यहां डिफरेंस 12 आ गया। देन व्हाट इज द रेशो, 4:3 का, 4:2 का, द रेशो इज 3:2। डी ऑप्शन इज द आंसर। ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए भी है 2:3। अगर आप 60% को लेफ्ट साइड पे लिख लोगे तो आपके पास जो रेशो आएगी दैट इज 2:3 आ जाएगी। ठीक है, बट जो चीज पहले गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रही है, तो माय आंसर इज 3:2, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Several liter of acid were drawn off from a 54 liter vessel full of acid. What do you mean by full of acid? मेरे पास एक वेसल है, उसके अंदर 54 लीटर एसिड है। तो 54 लीटर एसिड मीन कि मेरे पास वो प्योर एसिड है, कोई मिक्सचर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलो इसमें से मैंने कुछ लीटर जो थे वो मैंने बाहर निकाल लिए, ड्रॉ कर लिया। कितना किया वो मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्या गए, एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। मैंने सेवरल लीटर बाहर निकाला और इसके अंदर मैंने जो था वो उतनी सेम क्वांटिटी जो थी वो वाटर की एडअप कर दी। तो जब मैंने वाटर की एडअप कर दी सेम क्वांटिटी, तो जो टोटल सोल्यूशन है वो मेरे पास तो 54 लीटर का 54 लीटर ही रह गया। मैंने 54 लीटर में से कुछ क्वांटिटी बाहर निकाली और सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने बीच में डाल दिया, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो क्वांटिटी 54 की 54 ही रहेगी। लेकिन
इसके बाद मेरे पास वो मिक्सचर बन गया। पहले वो प्योर एसिड था, अब वो एसिड एंड वाटर का मिक्सचर आ गया। नेक्स्ट क्या गया, अगेन द सेम वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर। अगेन मैंने ये प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दिया। एज द रिजल्ट द वेसल कंटेन 24 लीटर ऑफ प्योर एसिड। ये प्रोसेस 2 बार करने के बाद मेरे पास जो एसिड की प्योरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 24 लीटर की रहेगी, 24 लीटर की आउट ऑफ 54 लीटर। ठीक है, चलो आगे क्या कहा, हाउ मच एसिड वॉज ड्रॉन ऑफ इनिशियली। हमने स्टार्टिंग में कितना एसिड ड्रॉ किया था, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो एसिड ड्रॉ किया था और वाटर से रिप्लेस किया था उसकी क्वांटिटी x लीटर की थी। ठीक है, देन मैंने आपको सेकेंड टाइप करवाई थी। सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला क्या था मेरे पास कि 54 मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी। ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कि सर वो 50 वो था कि सर वो मिल्क वाटर के लिए मैं 50 कहां से ले रहा हूं। तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी 54 थी और इस 54 में से 24 लीटर जो है वो एसिड है, तो वाटर कितना होगा, दैट इज 54 माइनस 24, रिमेनिंग जो है वो कितना आ जाएगा, मेरे पास वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी है 1 माइनस मैं कितना ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट टाइम x लीटर जो कि मैंने लेट किया था, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये प्रोसेस कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम्स रिपीट हो गया। तो 2 टाइम रिपीट करने के बाद जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट इज वो क्या होगा मेरे पास, प्योर एसिड। तो प्योर एसिड मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन था, 24 लीटर। सॉल्व फॉर x, इस पूरे को x के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा, मैं x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर सकता हूं, इसमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा। कहोगे सर कैसे पुट होगी, सबसे पहले 54 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 अपॉन 54 24 डिवाइडेड बाय 54। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। किस पे कटिंग हो रही है, 6 4 का 24, 6 9 का, तो मेरे पास आ गया 4 अपॉन 9। मेरे पास क्या आ गया, 4 अपॉन 9 आ गया। तो 4 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड मेरी राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 54 का होल स्क्वायर। तो पावर पावर कैंसिल होगी क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर था। रिमेनिंग क्या रह गया मेरे पास, रिमेनिंग रह गया मेरे पास 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 54। बोलो ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन पुट करें, हम एक ऐसी ऑप्शन पुट करते हैं जहां पे इसकी और इसकी कटिंग करके डिनोमिनेटर में 3 बन जाए। x की मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि उस x की भी कटिंग और 54 को जब मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाए। तो कितना होगा, 18 3 का 54। ठीक है, तो क्या 18 ऑप्शन में है मेरे पास, 18 ऑप्शन में है, यस, दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर लो, आपके पास 18 आ जाएगा। सॉल्व करके कैसे करेंगे, 1 जो ये x अपॉन 54 लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और 2 अपॉन 3 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 54 दैट इज इक्वल टू 18 लीटर। तो यानी कि मैंने स्टार्टिंग में 18 लीटर जो था वो एसिड ड्रॉ किया था और वाटर से रिप्लेस किया था। ठीक है, चलो, तो कौन सी ऑप्शन आंसर है इन दिस केस, मेरे पास द ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द आंसर, 18 लीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए सेल 2 आइटम फॉर ₹2000 इन टोटल। ये टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है ₹2000। ऑन वन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फर्स्ट को सेल करके 20% प्रॉफिट आ रहा है एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 80%। और सेकंड को जो भी सेकंड आइटम थी उसको सेल करके 8% लॉस है। ओवरऑल ए प्रॉफिट, और ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 4%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आइटम्स।
मुझे 2 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस की रेशो चाहिए। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट देखा, मेरे पास प्रॉफिट था फर्स्ट आइटम पे 20% और सेकंड परसेंट में मुझे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लेकिन मैंने यहां प्रॉफिट लिखा है तो मैं यहां पे भी प्रॉफिट ही लिखूंगा। सेकंड आइटम पे कितना प्रॉफिट होगा, 8% लॉस। अगर मैं 8% के आगे माइनस लगा लेता हूं तो मैं लॉस की जगह प्रॉफिट लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं क्या लिख लूंगा, -8% प्रॉफिट। यानी कि अगर प्रॉफिट नेगेटिव में है तो दैट इज द लॉस। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में है तो दैट इज द लॉस, और अगर लॉस की वैल्यू नेगेटिव में है तो दैट मींस वो मुझे प्रॉफिट गिवन होगा। तो यहां पे मैं सेकंड जो वैल्यू लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, -8%। फर्स्ट आइटम पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20%, सेकंड आइटम में मुझे प्रॉफिट हो रहा है -8%, और ओवरऑल मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 4%। तीनों चीजें प्रॉफिट की टर्म्स में आ गई मेरे पास। जैसे कि जब मैंने कहा था कि कॉस्ट प्राइस की बात की थी तो मैंने फर्स्ट वैल्यू की भी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की थी, सेकंड की भी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की थी, और थर्ड की मिक्सचर की मुझे सेलिंग प्राइस गिवन होती थी तो मैं सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करता था। तो इन दिस केस मैंने तीनों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अगर लॉस दे रखा तो मैं तीनों को लॉस में कन्वर्ट भी कर सकता हूं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इन दैट केस अगर मुझे लॉस में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह मैं -20 लिखूंगा, इसकी जगह मैं +8 लिखूंगा, +8% लॉस, और ये भी ओवरऑल प्रॉफिट था, इसे लॉस बनाने के लिए -4 लिखूंगा। ठीक है, चलो अब अपना एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं। एलिगेशन रूल क्या था हमारे पास, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, 20 - 4 दैट इज इक्वल टू 16। परसेंटेज की जरूरत नहीं है, यहां पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4%, तो 4 में से -8, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -8, ये गलती करेंगे यहां पे बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि मैंने यहां पे अपने लॉस को -8 लिखा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मेरे पास कितना हो गया, 4 - -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 12 हो गया। तो मेरे पास रेशियो कितनी आ गई, 4 3 का 12, 4 4 का 16, द रेशियो इज 3:4। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो होगी वो भी सेम ही होगी, 3:4 होगी। तो व्हाट इज द ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन आंसर है हमारी, 3:4। नन ऑफ दीज इज द आंसर, डी ऑप्शन, क्योंकि 3:4 है नहीं मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ ग्रोसर बाय 2 काइंड्स ऑफ राइस एट ₹1.8, ₹1.80 एंड ₹1.20 पर केजी रिस्पेक्टिवली। जो वैल्यू पहले दे रखी थी 1.80 लेफ्ट साइड पे, 1.20 राइट साइड पे, इन व्हाट प्रपोर्शन शुड दीज बी मिक्स्ड सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹1.75 पर केजी। और मुझे मिक्सचर की क्या दे रखी थी, सेलिंग प्राइस दे रखी है, एंड 1.75 पर केजी, 25% में बी गेन्ड, और मुझे प्रॉफिट दे रखा है। ये मेरी कॉस्ट प्राइस, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे प्रॉफिट गिवन है 25%, तो 25% प्रॉफिट को हमने क्या लिखना है, 1.25। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय 1.25। ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 पे कटिंग कर ले, 25 7 का, 25 5 का, तो कितना हो गया, 7/5 कितना हो जाता है, 1.4। ठीक है, 5 का 5, 2 रह गया, 5 4 का 20, तो यानी कि मेरे पास 1.40 इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, माइनस कर लो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, 1.8 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0.4। बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करो, 1.4 में से 1.2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0.2। तो रेशियो कितनी बन गई मेरे पास यहां पे, 1:2। ये यानी कि मैंने ये जो 2 वैरायटीज है इसको किस रेशियो में मिक्सअप किया होगा, 1:2।
अगर इसके मैंने 1 kg लिया होगा तो इसकी मैंने 2 kg मिक्सअप की होगी। तो व्हाट इज माय आंसर? डी ऑप्शन 1:2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, 39 rupees are distributed among them so that each boy get 80 paisa and each girl get 30 paisa. Find the number of boys and girls in the class. तो ठीक है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल स्टूडेंट थे वो 65 थे। कौन सी ऑप्शन 65 नहीं बन रही? इन दोनों को टोटल करते हैं, ये मेरे पास 65 बन रहा है, दोनों को टोटल किया ये भी 65 ही बन रहा है, इनका टोटल किया ये भी 65 ही बन रहा है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन 65 बन रही हैं। अब बॉयज को एक साइड बॉयज लिख लेते हैं, बॉयज, और एक साइड गर्ल्स लिख लेते हैं। ईच बॉय गेट 80 पैसा, यस, एंड ईच गर्ल गेट 30 पैसा। ठीक है, ये आ गया बॉयज का शेयर आ गया 80 पैसा और यहां पे गर्ल्स का शेयर आ गया 30 पैसा। अब एवरेज पर स्टूडेंट कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? टोटल मनी कितनी थी मेरे पास? टोटल मनी थी मेरे पास 65 रुपीज कन्वर्टेड इनटू पैसाज, 6500 पैसाज, नहीं 65 नहीं थी, 39 थी, सॉरी बेटा, ये 39 थी। टोटल 65 तो टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो मेरे पास कितना है? टोटल मनी 39 रुपीज थी, मैंने इसको क्या कहते हैं पैसाज में कन्वर्ट कर लिया, 3900 आ गया। अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 65। तो 3900 पैसाज को 65 स्टूडेंट्स में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मेरे पास एवरेज अमाउंट आ जाएगा पर स्टूडेंट कि एक बच्चे को कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो कर लेते हैं, कितना आ गया? 13 पे कटिंग की, 13 3 का 0 का 0 का, 13 5 का 5 6 का 0 का, यानी कि पर स्टूडेंट जो हमारे पास अमाउंट आया दैट इज 60 पैसा। ठीक है, तो अब माइनस कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की, मेरे पास कितना आ गया? 20। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर लो, कितना आ गया? 60 माइनस 30 इज 30। तो व्हाट इज द रेशो? 3:2, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो 3:2 में है। तो कौन सी ऑप्शन 3:2 है? क्या ये ऑप्शन 3:2 है? नो। क्या ये ऑप्शन 3:2 है? नो। क्या ये ऑप्शन 3:2 है? यस। 13 3 का 39, 13 2 का 26, यानी कि 39:26 इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो ठीक है। या फिर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 65, इन 65 को 3:2 में डिवाइड कर लो तो मेरे पास जो है वो इतनी बॉयज और इतने गर्ल्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 14% प्रॉफिट। ठीक है, 14% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 6% लॉस। ठीक है, ऑन द होल ही इज ए लॉस ऑफ 4%। मुझे होल अमाउंट पे 4% यानी कि ओवरऑल 4% लॉस हो गया, अभी जैसे सेम क्वेश्चन किया था हमने। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट एंड दैट ऑफ 6% लॉस। चलो ठीक है, अब मुझे 14% प्रॉफिट और सेकंड जो थी वो मुझे लॉस दे रखा था 6% लॉस, और ओवरऑल भी मुझे 4% का लॉस है। तो मैंने अभी क्या कहा है आपको कि तीनों वैल्यूज या तो प्रॉफिट होनी चाहिए, ये तीनों जो है वो क्या होनी चाहिए? लॉस होनी चाहिए। तो इन दिस केस मैं लॉस बना लेता हूं, 6% लॉस, 4% लॉस। तो 14% प्रॉफिट को अगर मुझे लॉस की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? -14% प्रॉफिट की जगह क्या आ गया मेरे पास अब? लॉस। लॉस इन नेगेटिव मीन प्रॉफिट। लॉस को अगर मैं नेगेटिव की फॉर्म में लिखूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास -14%, ये 6% एंड दिस वैल्यू इज 4%। बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं, 6 में से 4 को माइनस किया, मेरे पास आ गया 2। इधर बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 4 माइनस 14। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 4 + 14 = ये आ जाएगा 18। तो व्हाट इज द रेशो? 2:18 = 1:9।
तो मेरे पास जो रेशियो आ गई वो किस में आ गई कि यहाँ पे अगर 1 kg था तो यहाँ पे जो था वो कितना kg होगा, 9 kg होगा, क्योंकि रेशियो 1:9 थी। अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, या फिर अब मैं ऑप्शंस भी चेक कर सकता हूं कि कौन सी ऑप्शन 1:9 में है। क्या ये ऑप्शन 1:9 में है? नो। ये ऑप्शन 1:9 में है, 1:4 है, ये भी नहीं है। क्या ये रेशियो 1:9 में है? यस, ये ऑप्शन 1:9 में है। व्हाट इज माय टोटल क्वांटिटी? माय टोटल क्वांटिटी इज 50 kg। यस, इन दोनों का टोटल 50 kg आ रहा है और इनकी रेशियो जो है वो क्या आ रही है, 1:9। तो व्हाट इज माय आंसर? ए ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर होगा। या फिर 50 kg जो टोटल हमें क्वांटिटी दे रखी है, इस क्वांटिटी को 1:9 में आप डिवाइड कर लो। तो 1:9 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो ए ऑप्शन 5 kg एंड 45 kg ही आएगा। तो व्हाट इज माय आंसर? ए ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। 80% of the milk and 40% of the water is taken out so that the vessel is found it is found that the vessel is vacated by 65%, यानी कि वेसल में से 65% क्वांटिटी बाहर आ गई। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर? तो मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या होगी स्टार्टिंग में? ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक साइड मैंने लिखा कि मैंने 80% मिल्क जो था वो बाहर निकाल लिया, यानी कि जो मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का उसमें से 80% मिल्क हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर मिल्क कैसे बाहर आया? वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं मिल्क एंड वाटर के सोल्यूशन में से सिर्फ मिल्क कंटेंट बाहर निकाल सकूं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है 80% मिल्क निकाल लिया मैंने 120 लीटर में से एंड 40% ऑफ द वाटर टेकन आउट, और एक साइड 40% मैंने वाटर लिख लिया एंड होल एज अ होल मेरे पास जो वेसल था वो कितने परसेंट विकेट हो गया? 65% वो विकेट हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर? कितना हो गया माइनस करके? ये 15, इधर कितना आ गया माइनस करके? 40 प्लस 25 आ गया ये। तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो 5 पे कटिंग कर लेते हैं, 5 का 25, 5 3 का 15, द रेशियो इज 5:3, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। हमारा आंसर जो था वो ए ऑप्शन था। बोलो ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक और वे में करता हूं विदाउट यूजिंग द एलिगेशन मेथड, बट अगेन एलिगेशन इज द इजीएस्ट मेथड, वो इजीएस्ट मेथड है। चलो कैसे करेंगे इसको हम? मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी 120 लीटर, यही थी 120 लीटर। स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी थी मेरे पास कि अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। टोटल कैपेसिटी मेरे पास 120 लीटर थी। ठीक है, और इसके अंदर 120 के अंदर मिल्क एंड वाटर है। अब हमने क्या किया कि हमने 80% मिल्क जो था वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मेरा आंसर कितना आया था इसमें? 5:3 था, यानी कि अगर मैं ए ऑप्शन अपनी कंसीडर करता हूं सबसे पहले कि ए ऑप्शन इज माय आंसर, तो ए ऑप्शन में मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो दे रखी है वो 5:3 दे रखी है। तो इस 120 को अपनी 5:3 में डिवाइड कर लो। मैंने ए ऑप्शन कंसीडर की है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 5/8 15, 15 5 का 75, यानी कि 75 लीटर मिल्क हो गया एंड वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास? वाटर आ जाएगा मेरे पास 345 लीटर मेरे पास वाटर आ गया। ये वाटर आ गया। बोलो ठीक है। 120 लीटर में 75 लीटर मिल्क है एंड 45 लीटर वाटर है एंड द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इज 5:3, दैट इज द ए ऑप्शन। उसके बाद इसने कहा कि 75 लीटर का 80% बाहर निकाल लो, ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो 80% कितना हो गया? 0.8। उसके बाद वाटर कितना निकालना है मुझे बाहर? वाटर निकालना है मुझको कितना कहा था इसने? 40%। तो 45 का 40% दैट इज 0.4, इतना वाटर बाहर निकाल लो। इतना वाटर निकालने पे और इतना मिल्क बाहर निकालने पे मेरे पास जो था वो कितना परसेंट मिक्सचर जो है वो बाहर आ रहा है? दैट इज 65%। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 65%
ऑफ 120 टोटल क्वांटिटी का 65%। अगर ये मैच कर गया तो ए ऑप्शन इज द आंसर, अदरवाइज चेंज द ऑप्शन, अपनी ऑप्शन चेंज कर लो। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये हमारी ऑप्शन ठीक है या गलत है। चलो कितना हो गया 0.8 ऑफ 75, 85 को 40, 0 4 56 प्लस 60, ये मेरे पास 60 लीटर आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 45 ऑफ 0.4, 4 5 20 16 17 18, ये 18 आ गया मेरे पास। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 60 प्लस 18 78 लीटर जो था वो मैंने बाहर निकाल लिया, जिसमें 80% मिल्क है एंड 40% वाटर है। टोटल क्वांटिटी 78 होगी। क्या इस साइड भी 78 बनता है? 65 अपॉन 100 तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 5 का 60, जीरो भी कट गया, 12 6 72 और 6 78। यस, इस साइड भी मेरे पास 78 लीटर आ गया। ये both the sides are equal, left hand side is equal to right hand side, it mean A option is the correct answer। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्ट आपको एलिगेशन से भी बताया और ऑप्शन यूज से भी बताया। एक्स लेके सॉल्व मत करना, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ क्लास ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज इज 25% एंड द गर्ल्स इज 65%, पासिंग परसेंटेज है, and overall percentage of the class is 55%. There are how many girls in the class of 60 students? तो out of 60 मुझे girls का नंबर कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन, अगेन जैसे पहले कर रहे थे, एक साइड बॉयज आ गए 25%, इनकी पासिंग परसेंटेज है, गर्ल्स की 65% होगी एंड ओवरऑल 55%। दिस 55 वैल्यू लाइज बिटवीन 25 एंड 65, दोनों के बीच में है। ये माइनस कर लेते हैं, 65 में से 55 माइनस किया 10 आ गया, 55 में से 25 माइनस किया मेरे पास 30 आ गया। तो बॉयज इज टू गर्ल्स, इस साइड बॉयज था, इस साइड गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी आ गई 1:3, ये आ गया मेरे पास। बोलो ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल? अगर बॉय 1 है तो गर्ल 3 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 1 + 3 = 4। मुझे टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे थे यहाँ पे? हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 60? क्लास ऑफ 60 मीन टोटल स्टूडेंट्स भी 60। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 का 60। तो अपने ये जो 15 मेरे पास आया है, अपनी रेशो को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया? बॉयज कितने हो गए 15, गर्ल्स कितनी होगी 45। यानी कि आउट ऑफ 60 हमारे पास गर्ल्स का नंबर कितना है 45। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ सम ऑफ मनी इज पार्टली लेट एट 1/3% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, एंड पार्टली एट 2/3% सिंपल इंटरेस्ट। रिमेनिंग पार्ट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। इफ आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद, द इंटरेस्ट इज दिस वन, यानी कि दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 3 years। ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट दे रखा है वो पर एनम इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कुछ भी गिवन नहीं है वो कितनी ईयर्स का है, तो मैं यहाँ पे अजम्पशन करूंगा कि वो मुझे पर एनम गिवन है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस ये पर एनम नहीं है, यहाँ पे मुझे गिवन है कि ये 3 years का है, कि आफ्टर 3 years मुझे जो रिटर्न आई है दैट इज 1/2%। द टोटल सम ऑफ द टोटल सम का इतना परसेंट हमें रिसीव हुआ आफ्टर 3 years। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशो ऑफ द 2 portion? मुझे 2 portion की रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है मेरे पास 3 1/3%, 3 1/3%। कितना हो गया 3 3 का 9 + 1 10/3। सेकेंड पार्ट कितना 3 2/3%, दिस इज 3 3 का 9 + 2 11/3%। एंड ओवरऑल कितना परसेंट गिवन है मुझे 10 1/2, दैट इज 20 + 1 21/2 फॉर 3 years। तो फॉर 1 year कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 कर लूंगा तो कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा ये। तो मिक्सचर के मीन वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 21/6 आ गई। आप ऊपर वाली वैल्यूज भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं।
कैसे बनेगा डिनोमिनेटर सेम? यहां पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 20/6। यहां पे डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 22/6, और ये मेरे पास क्या था 21/6। तो माइनस कर लेते हैं, अब माइनस करना इजी हो गया। 22 में से 21 माइनस किया, 1/6 आ गया। यहां पे 21 में से 20/6 माइनस किया, ये भी 1/6 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर में 6 था, 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास रेशो कितनी आ गई 1:1, यानी कि मैंने दोनों पार्ट में इक्वल इन्वेस्टमेंट की थी, इक्वल मनी इन्वेस्ट की थी दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि मेरे पास 3 इयर्स के बाद टोटल सम के ऊपर 1/2% रिटर्न आई है। तो व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दीज इज द आंसर, 1:1, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आई इन्वेस्ट पार्ट ऑफ माई कैपिटल टोटल 18,000 एट 6% एंड द रिमाइंडर एट 9%। यानी कि टोटल 18,000 में से कुछ पैसे मैंने 6% भी इन्वेस्ट किए और कुछ पैसे मैंने कुछ रुपए मैंने 9% भी इन्वेस्ट की। एंड इफ द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल के बाद मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 1260। हाउ मच डिड आई इन्वेस्ट एट 9%? तो 9% पे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो एक साइड मैंने 6% लिख लिया, वन साइड 9%। अब ओवरऑल मुझे कितने मनी जो है रिटर्न आ रही है, ठीक है? तो दैट इज मुझे रेट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना था 1260 into 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 18,000 एंड टाइम फॉर 1 ईयर। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो कटिंग कर लेते हैं, कितना हो गया 1 0 0 0 0, सारी एलिमिनेट होगी। 18 7 का 126, यानी कि ओवरऑल मुझको 7% की रिटर्न आई है। दिस वन, ये कहां से आया? ये रेट का फॉर्मूला बेटा कौन सा, ये वाला लगा लो, या तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। यहां से R कैलकुलेट कर लो, हर एक वैल्यू गिवन थी मुझको। ठीक है, नाउ माइनस करते हैं। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की 1 आ गया, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया 2 आ गया। तो मेरे पास जो रेशो आ गई दैट इज 2:1, यानी कि अगर मैं यहां पे 2 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इस पे मैं 1 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना था कि 9% पे मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो 18,000 को 2:1 में डिवाइड कर लो। 9% का कितना है मेरे पास 1 पार्ट है, तो 1 अपॉन टोटल, दोनों का टोटल कितना है 3 इंटू 18,000, कितना हो जाएगा ये 3 6 का, यानी कि 6,000। तो 9% पे मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी है 6,000। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट 12। 3 vessel of volume 6 liter, 7 liter, 9 liter contain solution A and B in the ratio, first में 3:1, second में 2:5 and third में 2:1 respectively. If the content of all the 3 are poured into a 30 liter empty vessel, what is the effective ratio of solution A to solution B? मुझे solution A और solution B का effective ratio निकालनी है, क्या होगी? ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर कितना टोटल सोल्यूशन है 6 लीटर। अब इस 6 लीटर के अंदर A और B किस रेशो में है 3:1 में है। फर्स्ट वैल्यू इज A और सेकंड वैल्यू B को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड वेसल है उसमें कितना है टोटल 7 लीटर, और जो रेशो है वो रेशो कितनी है 2:5। थर्ड वेसल में टोटल क्वांटिटी 9 लीटर एंड द रेशो इज 2:1। ये मेरे पास थर्ड कंटेनर है। तो ठीक है, अब A और B कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A और B कैसे कैलकुलेट होंगे, 6 को 3:1 में डिवाइड करो, व्हाट इज द A सोल्यूशन। तो हमारे पास A आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, कितना हो गया ये 4.5:1.5। ठीक है,
कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 3 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 3 + 1 4 इंटू 6, 2 3 का 2 2 का 3 इंटू 3 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। ये मेरे पास ए आ गया और रिमेनिंग 6 में से 4.5 माइनस किया, ये बी आ गया। सेकंड में क्या है मेरे पास, 5 + 2 7, ये तो यही आ जाएगा मेरे पास रेशियो कि ए जो है वो 2 लीटर ही आ गया, बी 5 आ गया। ये ए और बी दोनों की रेशियो 2:5 है और टोटल 7 है। यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, 2 + 1 3 है, 9 बनाने के लिए मैं इंटू 3 कर लेता हूँ, तो 3 2 का 6, 3 1 का 3, यानी कि ए सोल्यूशन 6 आ गया, बी सोल्यूशन 3 आ गया। अब मेरे पास एक 30 लीटर का बड़ा वेसल है, इसके अंदर मैं ये तीनों सोल्यूशन डालता हूं तो मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 9 + 7 16 + 6 22। ठीक है, इसके अंदर 22 लीटर आ जाएगा। अब इस 22 लीटर में ए सोल्यूशन कितना है, 4.5 + 2 + 6, 6 + 2 8 + 4 12.5, ये ए सोल्यूशन है। बी सोल्यूशन कितना है, 3 + 5 8 + 1.5 इज 9.5। ये मेरे पास ए और बी की रेशो आ जाएगी। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 1:5 रेशो 95 आ जाएगी। 5 पे कटिंग कर लेते हैं, 5 1 का 5, 5 9 का 5 2 का 5 5 का 25 रेशो 19, यानी कि जो मेरे पास फाइनल कंटेनर होगा 30 लीटर का, उसके अंदर ए और बी की जो इफेक्टिव रेशो है दैट इज 25:19। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है मेरे पास, 25:19 इज सी ऑप्शन हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 5 लीटर ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन कंटेन 20% वाटर। 5 लीटर के अंदर 20% जो है वो वाटर है। तो व्हाट इज द 20%? 20% कितना होता है, 1/5। तो यानी कि 5 लीटर का अगर मैं 20% कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लीटर। यानी कि 5 लीटर के अंदर 1 लीटर जो है वो अल्कोहल सोल्यूशन है। What is the percentage purity when 1 liter of the water is evaporated? ठीक है, चलो मेरे पास टोटल 5 लीटर है। 5 लीटर में मेरे पास जो है वो 20% वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर है और 4 लीटर अल्कोहल है। ये अल्कोहल एंड वाटर। अब इसने क्या कहा है कि अगर व्हाट इज द प्योरिटी इफ 1 लीटर वाटर, ये जो 1 लीटर वाटर है ये इवेपोरेट हो जाए, तो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया 4 लीटर और ये 4 लीटर जो है ये प्योर अल्कोहल रह गया। अब इस 4 लीटर के अंदर वाटर नहीं है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी? द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इज 100%। टोटल क्वांटिटी 4 लीटर रहेगी, 5 लीटर में से 1 लीटर इवेपोरेट हो गया तो क्वांटिटी रहेगी मेरे पास 4 लीटर की। इस 4 लीटर में हमारे पास अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 4 लीटर ही है, परसेंटेज इज 100%। What is the answer? D option, 100% is the answer. Next है question number 14. The average salary per head of all the employees in the workshop is rupees 95. 95 average. The average salary of 15 officer is 525. ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी है दैट इज 15 की ऑफिसर्स की 525 है, एंड दैट ऑफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टाफ इज रुपीज 85। जो रिमेनिंग स्टाफ है उसकी जो सैलरी है एवरेज सैलरी पर हेड इज 85। ये रिमेनिंग स्टाफ की है। रिमेनिंग स्टाफ का नंबर कितना है हमें नहीं मालूम। 15 ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी है पर हेड दैट इज 525 एंड होल ग्रुप की ऑल एम्प्लॉइज की जो एवरेज है वो कितनी है, 95 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं टोटल नंबर होगा इधर, नंबर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द शॉप। मुझे टोटल एम्प्लॉइज फाइंड करने की क्या होंगे, कितने होंगे। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, इनको माइनस किया, कितना आ गया मेरे पास, 5 में से 5 गया 0 और 3 430 आ गया।
इधर माइनस कर लेते हैं, इधर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। व्हाट इज द रेशो मेरे पास आ गई 10 और 40, 0 से 0 एलिमिनेट होगी, मेरे पास 1:43 आ गया। ये मेरे पास एम्प्लॉइज और ऑफिसर की रेशो आ गई, ऑफिसर रेशो एम्प्लॉइज 1:43। बोला ठीक है। नाउ अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूं कि ऑप्शन क्या है, 560, 600, 640, 660। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज कैलकुलेट करने हैं तो व्हाट इज 1 + 43, 1 + 43 इज 44, यानी कि जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 44 का मल्टीपल होने चाहिए। तो 44 का मल्टीपल मीन कि वो 11 का भी मल्टीपल होने चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है 11 का मल्टीपल है 660, दैट इज द आंसर। एक वे तो ये था करने का इसको, ठीक है। दूसरा वे कितना था कि अगर मेरे पास रेशो 1:43 है तो टोटल इंप्लॉइज कितने हो जाएंगे 44। अब मुझे ऑफिसर्स गिवन थे, कितने ऑफिसर्स गिवन थे 15। इस वैल्यू को 15 बनाने के लिए मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वैल्यू को 15 बनाने के लिए मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 ऑफिसर्स बन जाएंगे। तो ठीक है, तो टोटल को भी 15 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल इंप्लॉइज आ जाएंगे। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 का 60, 0 6 कैरी, 15 4 का 60 + 6 is 660। तो टोटल इंप्लॉइज कितने आ गए मेरे पास 660 इंप्लॉइज आ गए। तो व्हाट इज माय आंसर, डी ऑप्शन मेरा आंसर था। पर इस स्टेप को मैं छोड़ सकता था, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो था वो 44 आया था, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 11। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल थी या 44 का मल्टीपल थी, दैट इज 660, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A jar contain a mixture of 2 liquid A and B in the ratio 4:1। ठीक है, एक जार है, उसमें मेरे पास A और B का जो मिक्सचर गिवन है दैट इज 4:1 में गिवन है। उसके बाद when 10 liter of the mixture is taken out and 10 liter of the liquid B is poured into the jar, the ratio becomes 2:3। अब मेरे पास A और B की रेशियो कितनी आ गई 2:3 आ गई। How many liter of the liquid A was contained in the jar? मेरे पास जो ओरिजिनल जार है या ओरिजिनल था उसमें मेरे पास A कंटेंट कितना था, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो था मेरा क्वेश्चन। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, मतलब जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें करवाया था, ठीक है। और उसके ऊपर काफ़ी एक बच्चा जो था उसको कन्फ्यूजन आ रही थी। तो मेरी यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 35 लीटर और 45 लीटर्स वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको देखते हैं सॉरी। चलो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने मिक्सचर बाहर निकाला कितना 10 लीटर। अब एक चीज ध्यान देना बेटा कि अगर मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी ए और बी की जिस मर्जी रेशो में है, वहां से अगर मैं 10 लीटर बाहर निकालता हूं तो बाहर निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन रह जाएगा उसमें भी ए और बी जो है वो सेम रेशो में रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में ये 40 लीटर था, 50 लीटर था, जिसमें 40 लीटर ए था और 10 लीटर मेरे पास बी था। टोटल मेरे पास 4:1 है, टोटल क्वांटिटी मेरे पास 50 लीटर है। ये लेट कर रहा हूं, ये लेटिंग है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसमें से 20 लीटर बाहर निकाल लिया या 10 लीटर बाहर निकाल लिया, तो अगर मैं इसमें से 10 लीटर बाहर निकालूंगा तो जो बाहर सोल्यूशन निकलेगा वो भी 4:1 में बाहर निकलेगा। ए के 4 पार्ट बाहर निकलेंगे, बी का 1 पार्ट बाहर निकलेगा, और रिमेनिंग जो रहेगा मेरे पास 40 लीटर आउट ऑफ 50 लीटर मैंने 10 लीटर बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग जो मेरे पास 40 लीटर होगा उस 40 लीटर में भी ए और बी की जो रेशो होगी दैट इज 4:1 होगी, ठीक है। चलो अब मैं कहता हूं मैंने 40 बाहर निकाल लिए तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी जो अंदर थी वो 40 लीटर थी। अब इस 40 लीटर में ए कितना है, बी कितना है मेरे पास, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास 32 एंड बी कितना होगा मेरे पास 8, ये ठीक है। तो मेरे पास रेशियो कितनी है 32 और 8 की
8 पे कटिंग करता हूं तो मेरे पास 4:1, यानी कि A और B की रेशियो जो है वो 4:1 है। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 40 है। जो बाहर निकली है मेरे पास 10 लीटर, इस 10 लीटर के अंदर मेरे पास A क्वांटिटी 8 लीटर है और B क्वांटिटी 2 लीटर है। मेरे पास पहले क्वांटिटी 4:1 में थी 50 लीटर, जो मैंने बाहर निकाली 10 लीटर, इसमें भी A और B 4:1 में बाहर निकले हैं 8 और 2। मेरे पास जो रिमेनिंग रहेगी 40 लीटर, इस 40 लीटर में भी A और B जो है वो 4:2 की रेशो में ही है। अभी तक से मैं बाहर निकाल रहा हूं, वापस नहीं डाला, क्योंकि वापस अगर जो मैं क्वांटिटी डालूंगा उसकी रेशो इंक्रीज हो जाएगी, वो पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने ए सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस किया है तो ए की रेशो ज्यादा हो जाएगी, अगर मैंने बी से उसको रिप्लेस किया है तो बी पार्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर जो मैंने ओरिजिनल उसके की रेशो, जो बाहर निकाली है उसकी रेशो, और आफ्टर दैट जो रिमेनिंग रह गया उसकी रेशो, तीनों की ए और बी की रेशो सेम होगी, दैट इज 4:1। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और जो आपकी वो डाउट था वो भी देखेंगे साथ में। अब हमारे पास था कि मेरे पास ए और बी जो था वो किस रेशो में थे? 4:1। मैंने मिक्सचर बाहर निकाला 10 लीटर का, और मिक्सचर 10 लीटर वापस डाल दिया, इस जार में नहीं डाल रहा। 10 लीटर वापस डालने के बाद मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैंने इसमें से 10 लीटर बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद मेरे पास ए और बी की रेशो अगेन 4:1 रहेगी। अब 10 लीटर बाहर निकालने के बाद मैंने क्या किया? बी मिक्सचर वापस डाला, तो वापस डालने के बाद मेरे पास रेशो क्या थी? अब इनकी मेरे पास रेशो क्या थी? A contain and the ratio 4:1, 10 liter is taken out and the ratio becomes 2:3। मेरे पास रेशो कितनी आ गई इसमें? 2:3 आ गई, 2:3। चलो अब जब मैंने बाहर निकाला और रिप्लेस किया B से, तो A में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि जो B मिक्सचर था, B सॉल्यूशन था, वो इंक्रीज हुआ है। A सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। A सॉल्यूशन अगर पहले 4 है, अब कहोगे सर पहले 4 है, हमने 10 तो निकाल लिया। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे बता रहा हूं तुमको, इजी। ठीक है, अगर मेरे पास पहले रेशो में A की वैल्यू 4 थी, अब रेशो में A की वैल्यू 2 है, इसको सेम बनाओ। क्यों? क्योंकि A में कोई चेंज नहीं था। तो ये इक्वल कैसे बनेगी? इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास A की रेशो 4 आ गई और B की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई रेशो के अंदर। अब मेरे पास ये 4:1 है, ये 4:6 है, इसकी लोएस्ट फॉर्म 2:3 है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दोनों में A सेम है, चेंज किस में है? B में चेंज है। कितना चेंज है B में? यहां B की वैल्यू 1 है, यहां B की वैल्यू 6 है। B में कितना चेंज हुआ? मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, तो B का चेंज मेरे पास 5 का आ गया। रेशो के अंदर चेंज था, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा। अब यूनिट अगर मैं लीटर की बात करता हूं कि मेरे पास चेंज 5 लीटर में था, तो इट मीन 5 लीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो 4 लीटर है, ये 1 लीटर है। ये क्वांटिटी 4 लीटर है, ये क्वांटिटी 6 लीटर है। ठीक है, दूसरी चीज 5 लीटर है, लेकिन मुझे कितना चेंज दे रखा था? 10 लीटर का चेंज दे रखा था। तो ये जो 5 लीटर है, इसको 10 लीटर बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 10 लीटर होगा। तो अपनी रेशियोज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये कितना आ गया? 8 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया? 12 आ गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरे पास 8 आ गया और ये मेरे पास 2 आ गया। तो मेरे पास अब क्वेश्चन क्या था कि एक्चुअल स्टार्टिंग में ओरिजिनल जार में टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कितनी थी? मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पूछा था। क्या पूछा था मेरे पास? क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन। हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड इन द जार, ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, तो ए क्वांटिटी ओरिजिनल जार में कितनी थी, इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं टोटल क्वांटिटी की बात करता हूं। फिर से क्वेश्चन सुनते हैं कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी थी ए और बी, इसमें से 10 लीटर बाहर निकाला, 10 लीटर वापस डाल दिया। तो 10 लीटर बाहर निकालने पे और 10 लीटर वापस डालने पे जो मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आया है, उसमें
उसकी जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी है, दैट टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल जार। बोलो ठीक है। तो मेरे पास अब टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई ओरिजिनल यहां पे, दैट इज 8 + 12 इज इक्वल टू 20। इट मीन कि मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन है वो 20 लीटर का है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन भी कितने लीटर का होगा, 20 लीटर का होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 + 2 यानी कि 10 लीटर का आया। तो इसका क्या मतलब हुआ वो अब यहां दोबारा देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा कि मेरे पास स्टार्टिंग वाला वेसल जो था वो 20 लीटर का था। इस 20 लीटर में मेरे पास A और B 4:1 में है, तो A की क्वांटिटी कितनी होगी, 5 4 ये 5 होगी, ये 15 होगी, नहीं सॉरी 4:1 में है ना, 4/5 5 4 16 और 4 होगी, सॉरी बेटा। मेरे पास A और B किस रेशो में आ गई, 4:1 में, तो मेरे पास ये होगी 16 लीटर और ये मेरे पास कितनी आ गई 4 लीटर आ गई। ये कहां से आई, 4:1 में मैंने 20 लीटर को डिवाइड कर दिया। 20 लीटर कहां से आया, जो मेरा फाइनल सोल्यूशन था वो 20 लीटर का आया था, तो मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी को भी 20 लीटर लेट कर लिया। तो 20 लीटर में मैंने A की क्वांटिटी कैसे निकाली, 4/5, तो वो कितना आ गया मेरे पास 16, और जो B क्वांटिटी थी वो 4 लीटर आ गई। ये ओरिजिनल है मेरे पास A और B। अब मैंने इसमें से 10 लीटर बाहर निकाल लिया, 10 लीटर बाहर निकाला। अब 10 लीटर बाहर निकालने के बाद मेरे पास क्या रेशो बन गई, रेशो तो फिर से A और B की 4:1 ही आएगी। अब A और B किस रेशो में बाहर आएंगे, तो A और B, तो 10 लीटर को अगर मैं 4:1 में डिवाइड करूंगा तो A क्वांटिटी 8 बाहर आ जाएगी और B क्वांटिटी 2 लीटर बाहर आ जाएगी। तो A क्वांटिटी रिमेनिंग कितनी रहेगी, 16 में से 8 माइनस किया 8 रहेगी, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 रहेगी, यानी कि A और B की रेशो 8:2 यानी कि 10 लीटर रिमेनिंग रहेगी मेरे पास, 10 लीटर। स्टार्टिंग में 20 लीटर थी, 10 लीटर बाहर निकाल दी, मेरे पास 10 लीटर आ गई। अगर अब मैं दोबारा इसमें 10 लीटर B सॉल्यूशन डालता हूं, 10 लीटर, लेकिन अब ये 10 लीटर मैंने कौन सा सॉल्यूशन डाला, ओनली B, तो इंक्रीज किसमें हुआ, ओनली B सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा। B सॉल्यूशन 2 लीटर था, इसमें 10 लीटर इंक्रीज हो गया, मेरे पास फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई 8 लीटर। A में कोई चेंज नहीं है, B में कितना चेंज है, 10 + 2 इज 12 लीटर। नाउ A और B की रेशो चेंज होगी। व्हाट इज द रेशो ऑफ A इज टू B, 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 2 का 8, 4 3 का 12, तो A और B की रेशो 2:3 है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा था, व्हाट इज द रेशो ऑफ द, व्हाट इज द A क्वांटिटी इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो A क्वांटिटी इन ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है, 16 लीटर, दैट इज माय आंसर। पर कहोगे सर अभी 16 कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि ये फाइनल जो A और B है इसका टोटल वेट कितना है, टोटल कितने क्वांटिटी है, ये 20 लीटर। ओरिजिनल जो मेरे पास था वो भी कितना है 20 लीटर। इसकी बात नहीं करनी मुझको, इसकी बात नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये था कि स्टार्टिंग में जो रेशो थी वो 4:1 थी, मुझे क्वांटिटी नहीं पता कि 10 लीटर है कि 20। मैंने क्या किया, जो फाइनल रेशो थी उसमें A और B 2:3 में था। मैंने क्या किया यहां पे कि A क्वांटिटी की रेशो सेम बना ली, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4:6 आ गई। चेंज किस में हो रहा है, B में चेंज हो रहा है, कितना 1 से 6 हो रहा है, 5 लीटर का चेंज है, 5 लीटर का। उसको 10 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 4 × 2 8 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, टोटल क्वांटिटी 20 लीटर आ गई। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितने क्वांटिटी होगी मेरे पास, 20 लीटर की होगी, ओरिजिनल 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर के अंदर मुझको A सॉल्यूशन पूछा था कितना है, तो A सॉल्यूशन 4:1 में है, तो इसमें से A सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 / 5 दैट इज इक्वल टू 16 लीटर। तो व्हाट इज योर आंसर, कौन सी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 16 लीटर हमारा आंसर है।
ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि टोटल क्वांटिटी ओरिजिनल में कितनी होगी, तो ये नहीं करना कि सर मेरे पास तो 4:1, ये तो 10 आ रही थी, गलत है वो 10। ओरिजिनल की क्वांटिटी जो है वो फाइनल की क्वांटिटी के इक्वल होगी। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने रिप्लेसमेंट नहीं की थी, सिर्फ एडिशन की थी। तो एडिशन के केस में मेरे पास अगर फाइनल क्वांटिटी 20 लीटर है, तो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी 10 लीटर होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ विथड्रॉ किया है, वापस नहीं डाला, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन होता ना कि यहां पे मेरे पास जो स्टार्टिंग थी उसमें ए और बी 4:1 में थे, इसमें से मैंने 10 लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो मेरे पास कितना सॉल्यूशन रिमेनिंग रह गया। तो मेरे पास अब ये देखना है कि स्टार्टिंग अगर 20 लीटर का था, रिमेनिंग मेरे पास कितने लीटर का रह गया। तो वो ध्यान देना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो डिफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क at 1/2 liter for ₹10 so as to have a mixture worth ₹5 1/3 per liter। चलो ठीक है, हाउ मच वाटर बी एडेड, ये मेरे पास वाटर आ गया, यहां पे क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मिल्क आ गया और ये मेरे पास मिक्सचर आ गया, मिक्सचर, ठीक है। अब मुझे यहां पे प्राइसेस गिवन है, मुझे यहां पे दे रखा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क, ये टोटल क्वांटिटी गिवन है 60 लीटर। हाउ मच वाटर, मुझे वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एट 1.5 लीटर फॉर ₹10, यानी कि मुझे यहां पे क्या गिवन है, रेट गिवन है कि 10 रुपीज जो कॉस्ट है वो 1.5 लीटर मिल्क की है। 1.5 को मैं 1.5 लिख लेता हूं कि 1.5 लीटर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 1.5 रुपीज, पॉइंट हटाऊंगा, मेरे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 15, कटिंग कर लेते हैं, 520 का 53 का मेरे पास यहां पे आ गया 20/3 रुपीज पर लीटर। अब कहोगे सर ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि जो मेरे पास मिक्सचर गिवन है वो मुझे पर लीटर रेट गिवन है, मिक्सचर का जो रेट गिवन था, सो एज टू हैव ए मिक्सचर वर्थ ₹5 1/3 पर लीटर, वो 1 लीटर का रेट गिवन था। तो कितना आ गया, 5 3 का 15 + 1 16/3 रुपीज पर लीटर, रुपीज पर लीटर, बोलो ठीक है। अब वाटर का रेट लिखना है, यहां पे मेरे पास पर लीटर रेट आ गया, मिक्सचर का पर लीटर रेट आ गया, वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। यहां पे मैं महंगे वाला वाटर नहीं डालूंगा या बिस्लरी की बॉटल्स मिक्सअप कर रहा हूं, नो, यहां पे मेरे पास जो कॉस्ट आएगी दैट इज ₹0 पर लीटर कॉस्ट प्राइस। या फिर मुझे वो क्वेश्चन में स्पेशली कहे कि जो मैंने वाटर ऐड कर रहा हूं उसकी कॉस्ट ये है, नथिंग इज मेंशन, वाटर की कॉस्ट मैं 0 लूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों को माइनस किया, 16 डिवाइडेड बाय 3, दोनों को माइनस किया, 20 में से 16 माइनस किया, 4/3, मेरे पास रेशो क्या आ गई, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, 4 1 का 4, 4 4 का 16, मेरे पास रेशो आ गई 1:4, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है, मुझे मिल्क की क्वांटिटी कितनी दे रखी थी, मिल्क की क्वांटिटी 60 लीटर गिवन थी, इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, तो दोनों वैल्यूज को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 × 1 इज 15 एंड 15 × 4 इज 60, तो वाटर कितना ऐड किया होगा मैंने, 15 लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। व्हाट इज योर आंसर, बी ऑप्शन मेरा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेश फ्रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 72% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है कि ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर कंटेंट रखना है, 10% वाटर कंटेंट रखना है, 15% वाटर कंटेंट रखना है, 30% वाटर कंटेंट रखना है, या 0% वाटर कंटेंट रखना है, इट डिपेंड टू क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन जो मेरे पास फ्रेश फ्रूट है उसके अंदर 72% वाटर कंटेंट है,
फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर और जो ड्राई फ्रूट है इट कंटेन ओनली 20% वाटर, रिमेनिंग जो है वो इवेपोरेट हो गया, ड्राई कर लिया मैंने, सुखा दिया उसको। आगे क्या कहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 kg, यहां पे वैल्यू कुछ और भी हो सकती थी, हाउ मच ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स। तो अगर फ्रेश फ्रूट का वेट 100 kg है तो ड्राई फ्रूट का वेट कितना kg होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मेरे पास जो फ्रेश फ्रूट है वो 100 kg है। इस 100 kg में वाटर कंटेंट कितना है, 72%, तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया कि 72 kg वाटर हो गया एंड 28 kg आउट ऑफ 100 वाटर कंटेंट माइनस कर लिया, रिमेनिंग मेरे पास 28 kg पल्प आ गई, जिसके अंदर वाटर कंटेंट 0 है, वाटर कंटेंट है ही नहीं है, ठीक है, ये 72 kg। अगर एग्जामिनर कहता कि मुझे वो ड्राई फ्रूट निकालना है जिसके अंदर 0% वाटर है, तो मेरे पास वेट कितना हो जाता, 28 kg वेट ड्राई फ्रूट्स बन जाते। लेकिन अब इसने क्या कहा था कि जो वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो ड्राई फ्रूट है या जो फ्रेश फ्रूट है उसमें जो पल्प का पोर्शन है वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, यानी कि फ्रेश फ्रूट में 28 kg और ड्राई फ्रूट में ये 28 kg पल्प पोर्शन सेम होगा, ठीक है। तो ये फ्रेश फ्रूट था, ड्राई फ्रूट में जो पल्प है वो 28 kg ही रहेगी। अब वाटर कंटेंट कितना है, यहां पे वाटर कंटेंट 72% था, ये 28% था, लेकिन अब मुझे क्या दे रखा था कि वाटर कंटेंट 20% होना चाहिए और ये पोर्शन कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। तो ठीक है, यहां से ही कैलकुलेट कर लो, यूनिटरी मेथड लगा लो कि 80% 28 kg को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% कितने kg को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 80%, 28 डिवाइडेड बाय 80%, तो अपॉन में 100 आ गया, वो ऊपर चला गया। कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0, 4 2 का, 4 7 का, 2 5 का, 7 5 का, 35, तो ड्राई फ्रूट का जो वेट है वो 35 kg आ जाएगा। सिंपल, बोलो ठीक है। फिर से देख लेते हैं, मैंने 100 kg के अंदर वाटर कंटेंट अलग किया तो मेरे पास ड्राई फ्रूट यानी कि ड्राई पल्प का वेट कैलकुलेट हो गया। ये पल्प का वेट फ्रेश फ्रूट के अंदर और ड्राई फ्रूट के अंदर सेम होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ वाटर की वजह से परसेंटेज चेंज हो जाएगी। यहां पे इसकी परसेंटेज 28% थी, यहां पे परसेंटेज 80 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर 20% है, ये 80% हो जाएगा। तो दिस 80% से मैंने टोटल वेट 35 kg कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि ड्राई फ्रूट का वेट कितना होगा, दैट इज 35 kg, दैट इज ए ऑप्शन इज द आंसर 35 kg। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, टू सॉल्यूशन ऑफ 90% एंड 97% प्योरिटी आर मिक्स्ड रिजल्टिंग इन 21 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 94% प्योरिटी। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है 90% प्योरिटी का, दूसरा मेरे पास गिवन है 97% प्योरिटी का। जब मैंने मिक्सअप किया तो मेरे पास प्योरिटी रहेगी 94% और इसका वेट कितना आ गया 21 लीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को मिक्स करके 21 लीटर बना है, तो इन दोनों का वेट, टोटल वेट जो है वो 21 लीटर होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहा था, हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। मुझे 90% की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मेरे पास माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया ये 90 माइनस 94 4 आ गया, इधर मेरे पास 3 आ गया। तो इस 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 21 के अंदर। तो 21 को 3:4 में डिवाइड कर लो, 3:4, तो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय टोटल
टोटल कितना हो गया 3 + 4, रेशियो का टोटल 7, 7 3 का 3 × 3 इज 9 लीटर। 9 लीटर इज द आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Abhishek Sharma, and today I have a few questions for you. Are you dealing with the problem of current affairs? Are you being constantly hit by the infodemic of current affair that keeps on piling on your head? Is your UPSC preparation becoming uncontrolled and ever expanding because of the new things always getting added to your static notes? Are you being unable to manage the static and dynamic comprehension while you're writing your answers? Is the thing becoming too overwhelming for you? Because so many websites today, so much of content available today, ultimately what to leave and what to read, this all becomes too much of a pain for a UPSC civil services aspirant and the one who is trying to cover it for other competitive examinations as well. If yes, then this is the video for you. In this particular video, I would like to discuss with you how we at Chetan Bharat Learning want you to study your current affairs through this 7D model. Now, this model is based upon what is essentially asked in the UPSC Civil Services examination in the prelims and mains point of view, as well as your interview stage. So, based on that research of last 20 years, this model is right in front of you. Model is based upon what is essentially asked in the UPSC Civil Services examination in the prelims and mains point of view, as well as your interview stage. So based on that research of last 20 years, this model is right in front of you. Model is based upon what is essentially asked in the UPSC Civil Services examination in the prelims and mains point of view, as well as your interview stage. So based on that research of last 20 years, this model is right in front of you. Model is based upon what is essentially asked in the UPSC Civil Services examination in the prelims and mains point of view, as well as your interview stage. So based on that research of last 20 years, this model is right in front of you. Model is based upon what is essentially asked in the UPSC Civil Services examination in the prelims and mains point of view, as well as your interview stage. So based on that research of last 20 years, this model is right in front of you. The 7-dimensional model is based on very simple 7 things that you have to study about every current affair that comes across, but with a certain sense of flexibility ingrained into it. So let's go over the 7-dimensional model in a very basic way. So in your prelims examination, you are asked on the what, when, and where perspectives in general. So this kind of a factual information helps you a lot, and 90% of the questions are in this range and criteria only. Then in the mains examination, you are generally to deal with why, how, issues, analysis, or suggestions. So these core 7 dimensions are to be prepared. Of course, we are going to give you the Word file that looks something like this. So let's say, again, moving on, the India-China issue, you come across a news item like this, that with economic measures, India seeks to turn tables on China. Now, like I said, the issue for you remains in the overall external sector from the economic perspective, in the international relations from the whole UPSC perspective. And the core issue for you remains India-China. Then within that India-China, it is the India-China economic relations, right? Now there comes this particular news
that we are dealing with. So while you deal with it, you create a particular table that says what. So what is this particular issue? The factual components of it. Then the why part. Now remember, I said not to be too rigid. If it is not written when and where in that news item, you don't have to research, you don't have to do a PhD on it, okay? Just whatever is given from that article, we will be taking that up. So then comes the why part. So we have elaborated from that article itself. And then comes the issues part. Again, as it is available, we have highlighted the issues, and then the suggestions part. So this way, whatever we covered, that has been put in a segmented format, so we can just keep on building in these dimensions itself. Let's say tomorrow this new fact came, and that could be then added to the issues. Then this new facts, let's say investments or dependence on Chinese goods or any other area that comes in, we can just keep on adding to the issues under the same heading, that is the core issue of India, China, and within that the sub issue of economic ties. Now as you add them, just put one very simple thing that we will do it primarily, and then you can also do it at your end, that is within the headings part. So I have clubbed it like this. H1, H2 kind of headings are available. So because of that, the whole document map also comes on this side, and within the India-China economic ties, your particular issues will be highlighted like this. All your current affair topics, you can just keep covering like this within a single Word document that can keep building your resources for UPSC prelims, mains, and interview stages, and not create a big pile of current affairs for you at the end of the day while you have to revise them. So anytime you work on India-China, one simple core issue and the 7 dimensions of it will help you build sufficient amount of 360-degree comprehensive knowledge on that issue and get good marks in UPSC. So all the best to all of you preparing for the civil services examination. If you want to know more about this 7-dimensional model, you can contact us at the number that is given in this video link, and you can contact us through the email ID that is given in the description. Thank you. All the best. All the best to all of you preparing for the civil services examination. If you want to know more about this 7-dimensional model, you can contact us at the number that is given in this video link, and you can contact us through the email ID that is given in the description. Thank you. All the best. All the best to all of you preparing for the civil services examination. If you want to know more about this 7-dimensional model, you can contact us at the number that is given in this video link, and you can contact us through the email ID that is given in the description. Thank you. All the best. All the best to all of you preparing for the civil services examination. If you want to know more about this 7-dimensional model, you can contact us at the number that is given in this video link, and you can contact us through the email ID that is given in the description. Thank you. All the best. All the best to all of you preparing for the civil services examination. If you want to know more about this 7-dimensional model, you can contact us at the number that is given in this video link, and you can contact us through the email ID that is given in the description. Thank you. All the best. क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द प्रपोर्शन 7:5। पहले कंटेनर में ए और बी की रेशो कितनी है? 7:5। व्हेन 9 लीटर ऑफ द मिक्सचर्स आर ड्रॉन ऑफ एंड कैन बी इज फिल्ड विद बी सोल्यूशन। 9 लीटर मैंने बाहर निकाला और 9 लीटर मैंने बी सोल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। मिक्सचर बाहर आया और रिप्लेसमेंट बी की है,
और रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास filled with B, the proportion of A and B became 7:9। जो हमारे पास अब A और B की रेशो आ गई वो 7:9 आ गई। तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल जो हमने पहले किया था। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड A was contained by the can initially। तो 9 लीटर बाहर निकालने पे, 9 लीटर वापस डालने पे हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी क्वांटिटी और इनिशियली जो क्वांटिटी है कैन की वो सेम रहेगी। तो यहां पे टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करो, टोटल क्वांटिटी में से ए की क्वांटिटी इस रेशो में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो अब मैंने रिप्लेसमेंट बी की थी, ए की रेशो सेम होनी चाहिए। यहां ए की वैल्यू 7 है, यहां भी ए की वैल्यू 7 है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बी में कितना चेंज आ रहा है? यहां बी की वैल्यू 5 है, यहां बी की वैल्यू 9 है। बी में हमारे पास 4 का चेंज आ रहा है, तो 4 लीटर एज्यूम कर लेते हैं। हमें चेंज कितना का चाहिए? 9 लीटर का। तो 4 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास वैल्यू 9 लीटर आ जाए? तो मैं अपने इस 4 को 9/4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो चेंज है वो 9 लीटर का आ जाएगा, क्योंकि मुझे 9 लीटर बी से रिप्लेस किया था मैंने मिक्सचर को। ठीक है, तो 9/4 आ गया। अपनी इस रेशो को 9/4 से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। तो रेशो को 9/4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ए की क्वांटिटी कितनी आ गई फाइनल सॉल्यूशन में या फाइनल मिक्सचर में? 7 × 9 63/4। बी की कितनी आ गई? 9 × 9 81/4। ये ए और बी की एक्चुअल क्वांटिटी आ गई फाइनल मिक्सचर के अंदर। तो टोटल मिक्सचर कितना का हो गया? दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4 LCM आ गया, 63 + 81, 8 से 14 और 4 144/4 आ गया। 144/4 ये हो गया 4 3 का 12, 24 4 6 का 24। मेरे पास टोटल सोल्यूशन आ गया 36 लीटर का। तो ओरिजिनल मिक्सचर भी मेरे पास 36 लीटर का ही होगा। अब इस 36 लीटर के अंदर ए और बी किस रेशो में है? 7:5। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए सोल्यूशन की। तो ए सोल्यूशन कितना हो गया? 7 / 7 और 5 12, 12 3 का 7 3 का 21 लीटर। यानी कि जो ए सोल्यूशन है इनिशियली दैट इज 21 लीटर। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 28 लीटर मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर। मुझे कॉस्ट दे रखी है, पर लीटर कॉस्ट दे रखी है 12, सो दैट द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर विल बी ₹10.50 पर लीटर। ये भी मुझे पर लीटर दे रखी है। क्वेश्चन इजी हो गया। हाउ मच वाटर, ये वाटर आ गया। मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 28 लीटर और इसकी कॉस्टिंग कितनी है? ₹12 पर लीटर। और मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी है? 10.50 ये मिक्सचर की कॉस्टिंग आ गई। वाटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹0। तो व्हाट इज द रेशो? ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया 10.5 आ गया, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया 1.5 आ गया। ठीक है, 11 और 12, यस 1.5 आ गया। तो कटिंग कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 15 1 का 15, 15 7 का 105। तो मेरे पास आ गई रेशो 1:7, 1:7। अगर 7 मिल्क है तो वाटर 1 है। अब मुझे मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है 28। इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 इज 4 लीटर, 4 × 7 इज 28 लीटर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ मच वाटर बी एडेड? 4 लीटर वाटर बी एडेड। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है अ मिक्सचर
ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी नहीं मुझे मालूम है कितनी है, ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी अगर मैं x लीटर ले लेता हूं विद 16 लीटर ऑफ वाटर, मुझे वाटर की क्वांटिटी दे रखी है कि 16 लीटर वाटर है। मिल्क जो है वो नहीं मालूम उसकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन जो वाटर है उसकी क्वांटिटी मुझे मालूम है, ठीक है। वर्थ ₹90 पैसा पर लीटर। 90 पैसा ये किसकी कॉस्ट है मेरे पास? मिक्सचर की। 90 पैसा पर लीटर, ठीक है। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ₹108 पैसा पर लीटर, जो प्योर मिल्क है इसकी कॉस्ट है 108 पैसा। अब मैं आपको पहले भी बताई थी कि वाटर की कॉस्ट क्या होगी, 0 पैसा। वाटर की कॉस्ट 0 पैसा ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। 108 में से 90 माइनस किया, कितना हो गया मेरे पास? 10 + 8 18 आ गया। इधर माइनस करते हैं 90 एंड 0, ये 90 आ गया। व्हाट इज द रेशो? 18 1 का 18 5 का, यानी कि मेरे पास रेशो आ गई 5:1। अगर वाटर जो है वो 1 है तो मिल्क कितना हुआ? 5 लीटर। अब मुझे किसकी क्वांटिटी गिवन थी? 16 लीटर वाटर गिवन है मुझे, तो इसको 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 16 × 1 16, 16 × 5 80, यानी कि 16 लीटर वाटर है और 80 लीटर मिल्क है। क्या पूछा था एग्जाम में, क्वेश्चन में हमसे? हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर? मिल्क कितना था मेरे पास? 80 लीटर। सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है। तो ये हमारे पास थी मिक्सचर की शीट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जो भी शीट हमारे पास नेक्स्ट होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है।